जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हमसे ज़्यादा हमारी जो परवाह है ना, वो हमारे गुरु महाराज को है। तभी उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा, नहीं तो उनको क्या पड़ी थी संसार में आने की और हम जैसे लोगों को अपने कष्टों से बाहर निकालने की। संगत जी, वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। संगत जी, गुरु महाराज किसी न किसी रूप में दर्शन दे के हमारे कष्टों को कटवाते हैं। ऐसे ही संगत जी, मेरी डॉटर छोटी है, वो उठी और उसने बोला कि एक दिन उसको गुरु महाराज का ड्रीम आया और वो अपनी फ्रेंड के घर पे थी और वो देखती है कि गुरु महाराज उसके साथ बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और वो गुरु महाराज को हक कर लेती है। अब संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आता है, तेरे बच्चे ते कष्ट आया सी मैं कट देता। अब संगत जी, गुरु महाराज जानते हैं कब कैसे हमें ब्लेसिंग्स देनी है, कब हमारे कष्ट काटने हैं और कैसे हमें ब्लेस करना है। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि संगत जी हमेशा अंग संग रहने का और हमेशा हमारे हमें गाइड करने का कि कौन सा सही रास्ता है। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो अपनी दूसरी डॉटर का करना है। संगत जी, अब लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव, हार जीत, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। बट बच्चों को ये अभी समझ नहीं आता। तो संगत जी, अभी क्या हुआ कि पीछे उसका एक कंपटीशन था एंड उसका उसमें कोई रैंक नहीं आया एंड शी वॉज़ वेरी डिसहार्टेंड। वो बहुत रोई और मैं उसको समझा रही हूँ, लेकिन उस टाइम वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। बट संगत जी, जब गुरु महाराज हमें हार देते हैं तो हमें कुछ सिखाते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़। लाइफ में हर एक चीज़ है, हार भी हमें कुछ सिखाने आती है। और संगत जी, अभी उसका कल एक कंपटीशन था जिसमें उसको फर्स्ट रैंक आया। अब संगत जी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल कि बच्चे जब वो उनको कुछ रैंक ना मिले तो वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं और जो मिले तो वो खुश हो जाते हैं। बट संगत जी, मैं गुरु महाराज का दोनों चीज़ों का शुक्राना करना चाहूँगी। जब उसको फर्स्ट रैंक लाया उसका भी, और जब उसको कोई भी रैंक नहीं आया उसका भी। क्योंकि संगत जी, ही नोज़ बेटर कि हमें कैसे ग्रूम करना है, हमारी सोल की ग्रूमिंग कैसे करनी है। ही नोज़ वेरी वेल। और हम लोग उनसे सिर्फ यही मांगते हैं कि हम गुरु जी हमें वो दे दो, हमें ये दे दो। संगत जी, जो जर्नी गुरु महाराज ने अपने साथ जो शुरू की है, उसमें जितना गुरु महाराज ने मुझे समझाया है और मैंने अपनी समझ से जो समझा है वो यही समझा है कि मंगो नहीं मन्नो और हर चीज़ का शुक्राना करो। क्योंकि संगत जी, एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, जो बिल आता है उसमें गुरु महाराज के जो एंजल नंबर्स हैं 7, 11, 13, यही नंबर्स नज़र आते हैं। अब संगत जी, मेरी समझ जितनी मुझे है उसी हिसाब से मुझे ये लगता है कि हर एक चीज़ उनकी ब्लेसिंग से ही मिल रही है। अगर वो अपना ये आभास देते हैं तो ये बताते हैं कि तेरी लाइफ में कुछ भी मेरी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं है। सो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का शुक्राना कर। संगत जी, कई बार हम लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम अपने नॉर्मल दिन के काम कर पाते हैं, हमें लगता है कि उस चीज़ का शुक्राना ना करते हुए, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संगत जी, हमारे पास शुक्राने करने के लिए बहुत चीज़ें हैं गुरु महाराज का। अगर गुरु महाराज कहते थे तुम्हारी आँख नाक मुंह सही जगह पे हैं तो रब दा शुक्राना करो। हम चल पा रहे हैं, अपने काम कर पा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, थाली में खाना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्राना करने के लिए। और स्पेशली जब तुम ऐसी जगह जाते हो संगत जी, जहाँ पे जाके तुम देखते हो कोई हैंडीकैप है, कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू सी अराउंड यू,
योर हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप शुक्राना करते हो भगवान के कि भगवान जी आपने हमें, गुरु जी हमें आपने बहुत कुछ दिया है। संगत जी उस शुक्राने को अपनी लाइफ का पार्ट हमें बनाना है, बिकॉज़ गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इच्छाएं हमारी, वो भी पूरी करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर एक दुख का और हर एक सुख का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं, पता नहीं क्यों मैं रोज सोचती हूँ सत्संग शेयर करूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों, क्या होता है संगत जी, मुझे नहीं पता। आज मैंने सोचा मैं काम या पूजा मेरी जो करनी है मैं बाद में करूँगी। मैं शिव पुराण का पाठ जो भी पूजा करती हूँ तो मैंने कहा मैं बाद में करूँगी, पहले मैं गुरुपा ने इतने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है, मैं पहले वो ब्लेसिंग शेयर करूँगी। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी 7 तारीख को मैंने और मेरे अंकल जी ने अपनी फुल बॉडी चेकअप का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो संगत जी हम फुल बॉडी चेकअप के लिए गए। तो संगत जी जब वहाँ हमारी सारी चेकिंग हुई, वहाँ भी संगत जी जब हमारा जो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो पर्चे वगैरह बनाते हैं, तो हम वहीं पर बैठे हुए थे, आईडी वगैरह लेके वो पर्चे बना रहे थे, पेपर वगैरह बना रहे थे। तो संगत जी सामने ही एक आंटी बैठी हुई थी जिन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन रखा था। तो वहाँ गुरुजी ने अपने दर्शन दिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं गुरुपा को हमेशा बोल के चल जाती हूँ संगत जी कि गुरुपा आप साथ लेकर चलना और साथ लेकर आना। और ऐसे भी संगत जी हॉस्पिटल जाना था तो हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे तो बहुत डर लगता है। गुरुपा से यही अरदास करके गई थी, गुरुपा कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी मत आने देना, क्योंकि आपकी बेटी को हॉस्पिटल से सर्जरी से बहुत डर लगता है। तो संगत जी वहाँ गुरुपा ने अपना एहसास कराया। रास्ते भर तो संगत जी इतनी ब्लेसिंग वो हर समय मिलती है संगत जी। 777 ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग सब साथ में ऐसे चलती है जैसे बिल्कुल मतलब गुरुपा हर पल साथ में है। कल तो संगत जी इतने सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए, इतने बहुत सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, हर पल अंग संग सहाय रहते हो, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ तो संगत जी वहाँ हमारी जैसे पेपर वगैरह बन गए, फिर हमारी टेस्टिंग चालू हो गई। तो संगत जी हाँ सारी टेस्टिंग वगैरह हुई, उसमें संगत जी मेरे अंकल जी के हार्ट में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई। संगत जी उनका ईसीजी ठीक आया, इको में उनकी प्रॉब्लम आई संगत जी, जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जब डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट तो संगत जी उन्होंने बोला कि संगत जी वो हमारे जैसे मेरी देवरानी उसी हॉस्पिटल में है, मतलब जॉब करती है। तो उनके थ्रू हमारे एक डॉक्टर हैं जो फैमिली डॉक्टर की तरह ही हैं। तो संगत जी उन्होंने जब देखा तो उन्होंने यही बोला कि इनको तो माइनर अटैक आ चुका है पहले। संगत जी हम लोग सुन के बहुत शॉक हो गए, मेरे अंकल जी भी बहुत ज़्यादा मायूस से हो गए, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे कि इनको एंजियोग्राफी करने की सलाह देते हैं हम, आप एंजियोग्राफी कराओ। और मेरे अंकल जी बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी कह रहे थे कि, और एक्चुअल में यही बात थी कि उनको कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम थी हुई ही नहीं, ना उनको कभी हार्ट में दर्द हुआ, ना उनकी कभी सांस फूली, बीपी शुगर वगैरह कृपा की कृपा से आया नहीं, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर भी यही सरप्राइज थे कि फिर इनको अटैक क्यों आया, माइनर अटैक आया है जो साइलेंट था वो आके चला गया।
संगत जी हम तो सुन के मेरे तो हम लोग तो सुन के बहुत मतलब एक बार तो मन को बहुत अजीब-सा मतलब हुआ और डर भी बहुत लगने लगा कि अब क्या करें, क्या नहीं करें? फिर संगत जी मेरे अंकल जी ने यही डॉक्टर से को बोला कि आप मुझे एक बार अभी मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा हूँ एंजियोग्राफी के लिए, तो आप मैं सेकंड ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे अभी एक बार दवाई लिख के दे दो प्रिकॉशन के लिए। तो उन्होंने संगत जी दवाई लिख कर दे दी। संगत जी फिर मेरी जो रिपोर्ट मेरी मेरी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट में संगत जी जो मेमोग्राफी होती है उसमें मेरे जो राइट साइड में ब्रेस्ट है उसमें उनको छोटी-सी कोई सिस्ट दिखी। तो डॉक्टर ने फिर यही कहा कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड एक बार और करा लो जिससे कि क्लियर हो जाए। बाकी रिपोर्ट देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो सिस्ट है वो भी बिल्कुल हल्की-सी है और वो कोई डरने वाली सिस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड और करा लो। फिर मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, डर तो मैं बहुत गई थी क्योंकि मेरे अंकल जी की रिपोर्ट सुनकर भी और मुझे बहुत डर लगने लगा कि कहीं अगर सिस्ट वगैरह कुछ आ गई क्योंकि मुझे डर शुरू से ही यही लगता है संगत जी। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ संगत जी, मैं पूरे समय गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि कुछ भी नहीं आया, लेकिन बस डॉक्टर ने यही कहा कि आप हर 6-6 महीने पर एक बार आके बिल्कुल चेक करवा लिया कीजिए क्योंकि पता नहीं चलता है बॉडी में कब चेंजेज़ आ जाते हैं, तो आप अभी कुछ नहीं है, आप 6-6 महीने पे ज़रूर चेक करवा लेना। तो इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब मेरे अंकल जी की जब रिपोर्ट वगैरह तो हम आई तो मेरे अंकल जी बहुत मायूस तो हो ही गए थे। मुझे भी मन में बहुत डर लग रहा था। लेकिन मुझे बस यही था कि मेरे गुरुपा हैं तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी मेरे अंकल जी को भी यही समझा रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। हाँ, डॉक्टर साहब ने एक बात और बोली थी संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनको एंजियोग्राफी के बाद में मतलब 2-3 मिनट सोच के उन्होंने ये बात बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, ये दवाई से ही बिल्कुल ठीक हो जाएँगे क्योंकि इनका ऐसा कुछ इनको कुछ सिम्पटम नहीं है। फिर भी संगत जी एक बार मन में बहुत डर हो गया था, लेकिन गुरुपा की कृपा से एक बार थोड़ा मतलब सेटल हुए कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा, दवाई से शायद हो सकता है सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिर संगत जी हमने कैब करी, तो संगत जी जो कैब आई, उस पे पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ था और संगत जी जब हम कैब में बैठे, तो सामने गुरुजी का स्वरूप भोले बाबा के त्रिशूल और डमरू और ओम, संगत जी वो तीनों जो कार की डेस्क होती है उस पर लगे हुए। ना मन खुश हुआ संगत जी देखकर, बहुत मन खुश हुआ। गुरुपा मतलब हर पल साथ थे, हर पल। तो मैं दिल से गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। हाँ, संगत जी एक सत्संग और है मेरा, सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन इससे रिलेटेड एक सत्संग और है संगत जी कि 5 तारीख पहला जो महीने का पहला रविवार था, उस दिन गुरुपा ने अपने डुगरी मंदिर बुलवाया। संगत जी मैं पहली बार डुगरी मंदिर गुरुपा की कृपा से मैं, मेरे अंकल जी, मेरी बेटी गए थे संगत जी। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा, इतनी भीड़ वहाँ पे, इतनी भीड़ संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इतना इतना चलना पड़ा, इतनी लाइन थी, चलते-चलते जब दर्शन का टाइम आया संगत जी तो 3 लाइन लगी हुई थी, तो हम सबसे लास्ट वाली लाइन पे थे। तो मतलब एक झलक गुरुपा की दिखी, मन बिल्कुल भी नहीं भरा। मन में बहुत खुशी हुई कि गुरुपा आपके गाँव डुगरी आपके दर्शन मन की एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी, बहुत इच्छा थी, वो आपने पूरी करी है। गुरुपा दोबारा बुलाएँगे, फिर से जाएँगे संगत जी। गुरुपा अपने बच्चों को ज़रूर बुलाएँगे, मुझे विश्वास है और शायद संगत जी संगत जी फिर हम दर्शन करके बाहर निकले, वहाँ आंटी बोली जल्दी चलो, जो सेवादार आंटी थीं, तो हमने कहा आंटी 1 मिनट तो दर्शन कर लेने दो, गुरुपा के दर्शन के लिए आए हैं, इतनी लाइनों में लगकर तो प्लीज़ 1 मिनट तो दर्शन करने दो। तो उन्होंने बोला बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, आप थोड़ा जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। संगत जी ठीक है, 5-10 सेकंड खड़े रहकर गुरुपा के दर्शन करें।
ठीक है। गुरुपा ने जैसे दर्शन दिया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। फिर बाहर निकले संगत जी लंगर प्रसाद के लिए। लंगर प्रसाद में हम बैठे संगत जी, तो मेरी बेटी दूसरी मतलब किसी और संगत के साथ बैठी थी, और मैं, मेरे अंकल जी और एक आंटी और थी और मेरे ड्राइवर अंकल, वो हम चारों हम एक साथ बैठे थे संगत जी। वहाँ हमने खूब अच्छे से लंगर प्रसाद किया संगत जी। फिर हम वापस घर बहुत अच्छे से गुरुपा घर लेकर आए। तो संगत जी, शायद गुरुपा ने डुगरी मंदिर इसीलिए बुलाया था मेरे अंकल जी का कोई कष्ट काटने के लिए, क्योंकि ये तो गुरुपा की लीला है, ये गुरुपा ही जाने वो अपने बच्चों के कष्ट कैसे कैसे काटते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ। जब हम डुगरी के लिए जा रहे थे, तब संगत जी डुगरी मतलब पहुँचने ही वाले थे, तो अचानक संगत जी एक अंकल उन्होंने स्कूटी कुछ ले रखी थी और उसके पीछे कुछ ट्रॉली बांध रखी थी। वो अचानक संगत जी गाड़ी के आगे मुड़ गए, मतलब संगत जी वो अचानक मुड़ गए। अगर ड्राइवर अंकल ने 1 सेकंड के अंदर ब्रेक नहीं लगाया होता, तो संगत जी उस समय कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर होता। उनको ज़्यादा चोट लगती, लेकिन फिर भी संगत जी कुछ ना कुछ होता। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने ड्राइवर अंकल के हाथ से ब्रेक को तुरंत लगवा दिया। जो अंकल स्कूटी वाले जो अंकल थे, या जो उन्होंने ट्रॉली बांध के जो ले जा रहे थे संगत जी, पता नहीं वो अचानक कैसे घूमे, उनको भी कुछ नहीं होने दिया। उसके लिए मतलब कोई एक्सीडेंट होता और कुछ ना कुछ होता संगत जी, तो गुरुपा ने वो नहीं होने दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं ये सत्संग मेनका आंटी आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मेनका आंटी इस मेरे इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर देना। गुरुपा मेनका आंटी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना। मेनका आंटी, आपका बहुत दिल से शुक्राना है कि आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे, गुरुपा सरबत का भला करे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस गुरुपा एक अरदास है आपसे, आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, क्योंकि हम सारी संगत आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।